किसी भी कंपनी में जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो या तो वो अपॉइंट होता है फिक्स टर्म के लिए या तो वो लायबल होता है फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। बट ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता क्या है, क्या प्रोविजंस हैं इसके कंपनीज एक्ट 2013 में, तो आइए पढ़ते हैं। रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रोविजन सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 कहता है कि हर साल 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लायबल होंगे फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। एक्चुअली में रिटायर नहीं होंगे, बस लायबल होंगे फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो अब हम इस प्रोविजन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में 14 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 8 इंडिपेंडेंट हैं, तो 14 में से आप 8 को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी बचेंगे 6। तो जब आप 2/3 लेंगे 6 डायरेक्टर्स का तो 4 आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो लायबल होंगे फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन वो होंगे 4। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। इस केस में अगर फ्रैक्शन आया तो आपको क्या करना है। मान लीजिए 14 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 6 इंडिपेंडेंट हैं, तो 8 बचे। अगर आप 2/3 8 का लेंगे तो आंसर आएगा 5.33। तो क्या आपको 5 लेना है या फिर 6 लेना है, तो प्रोविजन कहता है कि हमेशा आपको अपर राउंड ऑफ लेना है, मतलब 5.3 हो 5.7 हो कुछ भी हो, आपको हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना है, तो 6 आएगा आपका आंसर। अब हमने बात कर ली कि कितने डायरेक्टर्स लायबल होंगे फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में कितने रिटायर होंगे। सो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन लेना है आपको। सो 1/3 ऑफ 6 अगर आप लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टर्स लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन थे 6, तो 6 का जब आप 1/3 लेंगे तो 2 डायरेक्टर्स आएंगे, मतलब 2 डायरेक्टर्स एक्चुअली में रिटायर होंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। 2 डायरेक्टर्स एक्चुअली में रिटायर होंगे। तो अब हम समझते हैं कि इस केस में भी फ्रैक्शन आ गया तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 डायरेक्टर्स हैं आपके जो लायबल हैं फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, तो 1/3 आप 4 का लेंगे तो 1.33 आंसर आता है। तो क्या आपको 1 लेना है या 2 लेना है, तो प्रोविजन कहता है कि आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, नॉर्मल राउंड ऑफ। तो 1.33 के सबसे नज़दीक नंबर है 1। अगर यहाँ पर 1.6 होता तो आपको 2 लेना होता। हमने ये तो पता लगा लिया कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर होने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली सबसे पहले कौन रिटायर होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं A, B, C। A का अपॉइंटमेंट हुआ था 1 जैन, B का 15 जैन और C का 30 जनवरी। तो सबसे पहले कौन जाएगा, तो द पर्सन हु हैज़ बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस वो जाएगा, मतलब A जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं A, B, C। A का अपॉइंटमेंट 1 जनवरी को हुआ था, B का भी 1 जनवरी को हुआ था और C का 15 जनवरी को हुआ था। तो A और B दोनों सेम डे पर अपॉइंट हुए हैं, तो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस A और B दोनों हैं, तो कौन रिटायर होगा पहले, तो दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट या बाई लॉट, मतलब एक चिट्ठी गिरा के वो डिसाइड कर सकते हैं। सो गाइज, व्हाट आफ्टर पर्सन रिटायर्स बाय रोटेशन। एक बार वो रिटायर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो सेम AGM में वो सेम पर्सन रीअपॉइंट हो सकता है या उसकी जगह पर कोई और डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई अपॉइंटमेंट ही ना हो। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।